7 ही तो दिन हैं। कौन कौन से हैं? रवि, सोम, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि। 8वां कोई दिन नहीं है। इन्हीं 7 दिनों में मनुष्य संसार में जन्म लेता है और इन्हीं 7 में से किसी न किसी एक दिन हम लोगों को जाना भी पड़ता है। और एक बात यहां पर निश्चित है, जिसका एक बार संसार में जन्म हो गया उसकी मृत्यु सुनिश्चित है, उसे जाना है। फर्क केवल इतना है, कोई आज जाएगा, कोई कल जाएगा, कोई परसों जाएगा, लेकिन जाना सबको है। कि आया है सो जाएगा, कि आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर। और कोई सिंहासन चढ़ चला और कोई बंधा जंजीर। इसलिए याद रखें, ये भागवत धर्म जो है हम लोगों को याद दिलाता है कि एक दिन हम लोगों को संसार छोड़ करके जाना है, जाना है। इसलिए अपनी मृत्यु को सदैव याद रखें। भागवत धर्म जो है हम लोगों को ये सिखाता है कि जब अंत समय हम लोगों का आए तो हमें क्या क्या करना चाहिए, कौन कौन से काम करने चाहिए, यही तो भागवत में बताया है। कल कथा में हम लोग सुन रहे थे, राजा परीक्षित ने एक संत के गले में मरा हुआ सर्प डाला तो संत ने राजा को शाप दे दिया, जाओ राजा, इति लंघित मर्यादम तक्षकः सप्तमे हनि दक्षति स्म कुलांगारम नोदितो में ततत्तुरम। जो सांप तुमने मेरे पिता के गले में डाला है राजन, यही सांप काल से प्रेरित होकर के तक्षक बन करके आएगा और आज से ठीक 7 दिन के बाद तुम्हें डस लेगा राजा, तुम्हारी अकाल मृत्यु हो जाएगी। देखना 7 दिन में मरने का श्राप राजा को मिल गया। इसलिए मैंने बताया था, जीवन में 2 बातें हमेशा याद रखें। पहली बात, अन्न का कण और संत का क्षण, ये कभी बर्बाद नहीं जाना चाहिए। भोजन करने जब बैठते हो तो केवल उतना ही भोजन थाली में लो जितना खा सको। हाँ? अगर अन्न का कण यदि बर्बाद हो गया और जीवन में यदि कभी संत मिले तो संत से कभी कोई सांसारिक प्रश्न मत पूछना। कभी कोई संत मिले तो उनसे ये मत पूछना कि दुकान कैसी चलेगी, फैक्ट्री कैसे चलेगी। संत से केवल एक ही बात पूछना कि कस्मात् केनाप्युपायेन मनः कृष्णे निवेशय। कौन सा उपाय ऐसा है जिससे कृष्ण चरणों में मन लग जाए। तो संत का क्षण जो है ये किस्मत से हम लोगों को मिलता है। आज परीक्षित से गलती हुई, संत अपमान किया, सो 7 दिन में मरने का श्राप लग गया। बड़े बड़े राजाओं को पता चला लेकिन कोई राजा के श्राप को नहीं टाल पाया। 16 वर्षीय सुखदेव जी महाराज का आगमन परीक्षित की सभा में हुआ। परीक्षित ने सुखदेव जी का पूजन किया, स्वयं चरणों में बैठे हैं और राजा ने सुखदेव जी महाराज से प्रश्न पूछा। बोले, गुरुजी, कि जिसे 7 दिन में मरना हो उसे कौन कौन से काम करने चाहिए। चाहते तो ये भी कहते कि मुझे श्राप लगा है, मेरे श्राप को टाल दीजिए, ऐसा नहीं कहा। क्या कहा कि अत्र पृच्छामि संसिद्धि योगिनां परमं गुरुं के पुरुषस्य हयत् कार्यं म्रियमाणस्य सर्वथा। बड़ी सुंदर बात कही, म्रियमाणस्य। म्रियमाणस्य माने जल्दी मरने वाले व्यक्ति को कौन कौन से काम करने चाहिए। और आप लोगों से भी कह दूं, जाना सबको है, लेकिन यही बात तो सीखनी है, जब अंत समय आने वाला हो,
जब मृत्यु सन्निकट हो तो हमें कौन कौन से काम करने चाहिए। सुखदेव जी ने जब राजा का प्रश्न सुना तो बड़े खुश हो गए, बोले वाह राजन, ये प्रश्न जो आपने पूछा है ना, ये प्रश्न आपने अपने लिए नहीं पूछा, ये आपका नहीं है प्रश्न, ये तो दुनिया के एक एक व्यक्ति का प्रश्न है कि अंत समय जब आए तो हमें कौन कौन से काम करने चाहिए। तो सुखदेव जी महाराज जवाब देते हैं, राजन देखो बात ऐसी है, जब सतयुग था ना, तो सतयुग में एक व्यक्ति कम से कम 1 लाख साल जीता था। प्रेम से बोलो राधे राधे। थोड़ा धीरे बोलो ना, थोड़ा और धीरे बोलो। सतयुग का आदमी कम से कम 1 लाख साल जीता था, लेकिन सतयुग बीता, सतयुग के बाद आया त्रेता। तो त्रेता जब आया ना, तो उस 1 लाख में से 1 शून्य 1 0 हट गया। कितना बचा बोलो? बोलो भाई, 1 लाख में से अगर 1 0 कम हो गया तो कितना? गुणा भाग में तो वैसे भी आप लोग बहुत तेज हैं। 10,000। त्रेता युग आया तो जीवात्मा की उम्र रह गई केवल 10,000 वर्ष। त्रेता युग बीता, त्रेता के बाद आया द्वापर। द्वापर आते आते उस 10,000 में से 1 शून्य और कम हो गया, जीवात्मा की उम्र रह गई 1,000 वर्ष। और द्वापर के बाद जब कलयुग आया, तो कलयुग आते आते 1,000 में से 1 शून्य और कम हो गया, जीवात्मा की उम्र रह गई 100 वर्ष। इसलिए वेद भगवान कहते हैं कि कलयुग में व्यक्ति को कम से कम 100 साल तो जरूर जीना चाहिए। लेकिन देखा आपने कोई 100 साल का व्यक्ति? कोई 1000-2000 लोगों में एक आध हो तो मैं नहीं जानता, नहीं तो आजकल ज्यादा ही होगा तो 70, नहीं तो 80 में तो राधे राधे हो ही जाता है। देखा, जबकि वेद भगवान कहते हैं कि हम लोगों को कम से कम 100 साल जीना चाहिए। लेकिन कलयुग में दशा ये हो गई, आजकल हम लोग देख रहे हैं कि 20-20 साल के नौजवान बच्चे हार्ट के पेशेंट। ये क्या है? यही कलयुग है। 25 साल का नव युवक नौजवान डायबिटीज का पेशेंट। इतना ही नहीं, हम तो यहां तक देखते हैं 10-10 साल 12-12 साल के बच्चों के बाल सफेद हो रहे हैं। ये क्या है? यही कलयुग है। आंखों पर चश्मा लगा हुआ है, ये क्या है? यही कलयुग है, यही कलयुग है। इसलिए राजन, तुमने पूछा कि जल्दी मरने वाले व्यक्ति को क्या करना चाहिए, तो भागवत पुराण कहता है, सुखदेव मुनि कहते हैं, राजन जल्दी मरने वाले को तो एक ही काम करना चाहिए। क्या करना चाहिए? कि तस्माद् भारत सर्वात्मा भगवान ईश्वरो हरि के श्रोतव्य कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यो भगवान नृणाम्। जल्दी मरने वाले को एक ही काम करना चाहिए कि श्वास श्वास पर कृष्ण भजी, वृथा श्वास जनी कोई, और ना जाने ये श्वास की आवन होए ना होए। अंत समय जब हम लोगों का आए तो एक ही काम करें, केवल अपनी एक एक श्वास बिना कृष्ण नाम के बेकार ना जाए, ऐसा प्रयास करें। कोई भी काम करें